मैं इस सर आप हमारा थंबनेल देख के मेरे लाडलो आप समझ गए होंगे आज का जो क्लास है सिख धर्म से संबंधित है। किससे बोले? सिख धर्म से बोले। किससे बोले बेटा? सिख धर्म से। तो हम गौर फरमाते हैं कि सिख धर्म का जो संस्थापक था वो गुरु नानक थे। कौन था? गुरु नानक। असल बात हम सिख धर्म को क्यों पढ़ेंगे, ये भी सवाल आ सकता है ना। तो महाराजा रणजीत सिंह को जानने के लिए कि सिख लोग जो अंग्रेज से युद्ध किया था उसको जानने के लिए, कोहिनूर के हीरा को जानने के लिए, इसीलिए सिख धर्म का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि सिख धर्म के जो पहला गुरु थे उसका नाम था गुरु नानक। क्या नाम बोले? गुरु नानक। ठीक है। जन्म हुआ था 15 अप्रैल, कब बोले? 15 अप्रैल 1469। कब बोले? 15 अप्रैल 1469। और इसका जो जन्म स्थल था वो था तलवंडी। क्या नाम बोले? तलवंडी। क्या नाम बोले मेरे लाडलो? तलवंडी। और याद रखिए तलवंडी प्रांत है ना, पंजाब में है। और ये कहाँ स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान में। इनके पिता के नाम थे मेहता कालू। पिता का नाम क्या बोले? मेहता कालू। और इनकी माता का नाम था तृप्ता। याद रखिएगा जो गुरु नानक जी जो थे बचपन से बहुत ही ज्यादा चालाक थे और ये अपने गृहस्थ की ओर ना जाके उनके रुझान अलग और रुझान था। किसका? गुरु नानक का। ये संत टाइप के इंसान थे, है ना। बचपन से ही जो अलग कुछ करता है उसका जो चरित्र होता है, उसको जो लक्षण होता है अलग दिख रहा था। किसका? गुरु नानक को। जिसके कारण से इनके माता पिता को, है ना, सताने लगा, डर होने लगा कि ये हमें देखेगा नहीं देखेगा, सेवा करेगा नहीं करेगा, गृहस्थी की ओर ध्यान देगा नहीं देगा। जिसके कारण से याद रखिएगा मेरे लाडलो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर देता है। कितना साल बोले? 16 वर्ष बोले। और विवाह कब करता है? 1496 में। कब बोले? 1496 में। याद रखिए इसकी जो पत्नी रहती उसका नाम रहता सुलखनी। ये गुरदासपुर जिला का रहने वाली रहती है। कौन? सुलखनी देवी। हम जानते हैं कि गुरु नानक जी कौन कौन सा रूप में उभर रहे थे। एक योगी के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में। समाज सुधारक थे, समाज को बदल रहे थे। कौन? गुरु नानक जी क्या थे? समाज सुधारक। धार्मिक सुधारक, यात्री भी थे। गुरु नानक जी यात्री भी थे, याद रखिएगा, गायक भी थे और प्रसिद्ध कवि भी थे और देशभक्त था। कौन? गुरु नानक। ठीक है। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि इनका 2 संतान होता है। पहला संतान का नाम होता है श्री चंद्र। पहला संतान का नाम क्या बोले इनके पुत्र का? श्री चंद्र। याद रखिए ये जो संतान होता है 32 वर्ष की आयु में होता है। कितना वर्ष बोले? 32 वर्ष की आयु में गुरु नानक का जो पहला बच्चा होता है, जो पहला पुत्र होता है, उसका नाम रहता है, याद रखिए, श्रीचंद्र। और इसके 4 वर्ष बाद लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास का जन्म होता है। बात समझ में रही ना। इनकी एक बहन रहती है जिसके नाम रहता नानकी। क्या नाम बोले? नानकी। गुरु नानक जी और नानकी के बीच में बहुत ही ज्यादा गहरा प्रेम का संबंध था, भाई बहन का प्यार था नानकी और गुरु नानक जी के बीच में। बात समझ में रही है? अच्छा याद रखिएगा मेरे लाडलो नानकी का जो विवाह होता है उसका नाम रहता है इनका पति का जयराम जी। क्या नाम बोले? जयराम जी। नानकी का पति का नाम क्या होता है? जयराम जी। क्या नाम बोलते हैं? जयराम जी। ठीक है। और याद रखिएगा गुरु नानक का जो जन्म होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कौन सा दिन बोले? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। देखना बेटा ये बात समझ लेना, ये जन्मा कौन सा परिवार में? हिंदू परिवार में। कौन सा परिवार बोले? हिंदू परिवार बोले। परंतु विरोध किसका किया? हिंदू का ही कर दिया। कौन? गुरु नानक जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो सिख धर्म को फैलाने के लिए गुरु नानक ने क्या लगाया? प्रचार प्रसार खूब किया और लोगों को अपने ओर रुझान करने के लिए, सिख धर्म को और आकर्षित करवाने के लिए लंगर प्रथा की शुरुआत किया। कौन सा प्रथा बोले? लंगर प्रथा। क्वेश्चन पूछ देगा सिख धर्म के वो कौन सा गुरु थे जिसने लंगर प्रथा की शुरुआत किया? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो वो कौन थे? गुरु नानक जी थे। लंगर प्रथा।
याद रखिएगा, इसने विरोध किसका किया? मूर्ति पूजा पाप है। विरोध किसका किया? मूर्ति पूजा पाप है। क्या बोले? मूर्ति पूजा पाप है। क्या बोले? मूर्ति पूजा पाप है। बात समझ रही है? और एक बात याद रखिएगा, इनका 3 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत बोले? 3 सिद्धांत। इसने 3 को, जैसे न्यूटन ने 3 नियम दिया ना गति का, उसी तरह चला गुरु नानक ने 3 सिद्धांत दिया। इसने एक नारा दिया था, ओंकार। क्या बोले? ओंकार। इसका अर्थ होता है केवल ईश्वर एक है। केवल ईश्वर एक है। क्या बोले? केवल ईश्वर एक है। ये नारा सिख धर्म के किस गुरु ने दिया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, गुरु नानक दिया था। किसने दिया था? गुरु नानक। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इसका जो ये है ना गुरु नानक जी, बेई नदी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेई नदी में स्नान करने रोज जाते थे। कहता कि बेई नदी में एक मर्तबा है ना ये लापता हो गए और 3 दिन के बाद वह पुनः आता है। कौन? गुरु नानक जी। और कहता है कि मुझे ईश्वर से क्या हुआ? भेंट हुआ, और उसने हमें क्या दिया? उपदेश दिया। ये बात कौन बोलता है? गुरु नानक जी अपने अनुयायी को, जो उनके बात को मानता है। याद रखिएगा मेरे लाडला, इनका जन्म जो हुआ था रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के यूपीएससी या जेपीएससी या बीपीएससी में कि गुरु नानक का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे जन्म, रावी नदी के किनारे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बहुत अच्छा। हाँ, सारा गुरु का अलग अलग बना देंगे वीडियो जी। इसने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। इसके 3 सिद्धांत है। और जो स्नान करने जाते थे कहां पर? बोले बेई नदी। नारा क्या दिया था? ओंकार, ईश्वर एक है। याद रखिए, 27 वर्ष की उम्र में, 27 साल, 27 वर्ष की आयु में 4 स्टूडेंट को लेकर, 4 शिष्य छात्र, कितने छात्र बोले? 4 छात्र को लेकर अपने साथ निकल गए। किसके? धर्म प्रचार करने के लिए, सिख धर्म को फैलाने के लिए। कितने शिष्य बोले? 4 शिष्य बोले। और याद रखिएगा मेरे लाडला, मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। क्या क्या नाम बोले? मर्दाना, लहना, मर्दाना, लहना, बाला, रामदास। ये 4 शिष्य को 27 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा, गुरु नानक ने अपने साथ लेकर यात्रा के लिए चले गए, सिख धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। लगभग कहता कि सिख धर्म के जो गुरु थे गुरु नानक जी, 30 वर्षों तक की यात्रा किया। 30 साल प्रचार प्रसार किया, खूब दमदमा के प्रचार किया, बहुत सारा यात्रा किया, बहुत सारे देश विदेश, शहर है ना, गांव इलाका की भ्रमण किया। कौन? गुरु नानक जी। 1521 में 4 यात्रा चक्र पूरा किया। 1521 में 4 यात्रा चक्र पूरा किया। वो कौन कौन सा यात्रा था देखते हैं। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, है ना, ये सब कई सारे देश की यात्रा किए थे, है ना। अरब भी हो गया। अच्छा, याद रखिए, गुरु नानक जी ने जपजी साहब बानी की रचना किया था। जपजी साहब बानी की रचना कौन किया था? तो गुरु नानक जी ने किया था। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। कौन कौन सा देश यात्रा किया था? ये सब क्या कहते हैं? यात्रा। तुर्की भी लिख लो जी। हाँ, वेरी गुड। ये है ना, सदुक्कड़ी भाषा भी जानते थे, खड़ी बोली भी जानते थे, गुरुमुखी भी जानते थे। कौन? गुरु नानक जी। 1499 में क्या देना शुरू किया? संदेश देना शुरू किया। अच्छा, भक्ति काल के कवि थे। किस काल के बोले? भक्ति काल के कवि थे। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, सबसे अधिक जो समय है ना गुरु नानक जी जो बिताया था वो सुल्तानपुर में। कहां बताया? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में क्यों? क्योंकि उसकी बहन की क्या था वहां पर? वो ससुराल था, जिसका नाम क्या था? उसका बहनोई का जयराम जी बताए थे ना। उसकी बहन का नाम बताए थे नानकी। सुल्तानपुर अधिकांश समय
अच्छा एक बात समझिएगा, 1504 से लेके 1507 सुल्तानपुर में कब से कब तक रहा था? 1504 से लेके 1507 तक। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाबर से पहले भारत में किसका था? लोधी वंश का था। तो याद रखिएगा 1526 से पहले लोधी ने गुरु नानक जी को देखा कि धर्म पूरा फैला रहा, एक नया धर्म को उत्पन्न कर रहा है ना, लोगों को समझा रहा, लोगों को बता रहा, मूर्ति के पूजा के विरोध बता रहा है और बोला ईश्वर एक है। अजब अजब बात बोल रहा था कौन? गुरु नानक जी। तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी इसको क्या किया था? कैद कर लिया था। परंतु बाबर जब 1526 में आक्रमण किया और पानीपत के जब युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध में जब इब्राहिम लोधी हार जाता है, तो याद रखिएगा ये किसके समकालीन चले जाते हैं? तो बाबर के समकालीन चले जाते हैं। बाबर ये कौन थे? मुगल वंश के शासक थे। उसके बाद किसके समकालीन चले जाते हैं? हुमायूं। ये समकालीन बहुत पूछता है बाबू, समकालीन। इनके जो यात्रा कर रहे थे, गुरु नानक जी जो यात्रा कर रहे थे, उसको क्या कहलाया? उदासी कहलाया। क्या कहलाया बाबू? उदासी कहलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी यात्राओं को उदासी कहलाया। इनकी यात्रा क्या कहलाया? उदासी कहलाया। पहली जो यात्रा किया था जो 7 वर्ष में किया, दूसरी यात्रा भी 7 वर्ष किया था श्रीलंका में, तीसरी यात्रा कब किया? कितना वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए किया। चौथी उदासी जब किया था 3 वर्ष के लिए मक्का गया था। 5वीं उदासी कब किया था? 2 वर्ष के लिए पंजाब। सत्संग करते थे तो वो खवाब है ना, रवाब वाद्य यंत्र होता है वो बजाने वाला, रवाब बजाते थे। कौन? गुरु नानक जी। अरे गुरु नानक किसी को फॉलो करता होगा ना, बात को सुनता होगा ना, तो कबीर जी को मानता था। किसको? कबीर। क्यों? कबीर क्या थे? संत थे। एक बार तो एक बात है कि पिताजी है ना गुरु नानक जी का 20 रुपया पैसा दिया था, बोला जाओ व्यापार करो, सौदा लेके आओ, सामान लेके आओ। इसने क्या किया? भूखे को खिला दिया। इसलिए इससे क्वेश्चन पूछ देते कभी कभी कि सच्चा सौदा की घटना किस धर्म गुरु से संबंध है? तो गुरु नानक से है। ठीक है। गुरु नानक का जो जीवनी है, इनकी जो बायोग्राफी है, इनका जीवनी को किसने लिखा? इसके जो चेला था गुरु अंगद। ठीक है। लंगर का मतलब क्या होता है? सामूहिक खाना खाना। क्या बोले? सामूहिक खाना, मिलकर खाना खाना फ्री में। ठीक है। और पंगत मतलब उच्च एवं निम्न जाति के भेदभाव का भोजन ना कराना, और संगत सामूहिक निर्णय लेना। ठीक है। और याद रखिएगा 974 को इसका जो भजन है, इसको क्या किया गया? संग्रहित किया गया। किसके? गुरु नानक के। कितने भजन बोले? 974 को। ठीक है। मृत्यु इनका याद रखिएगा मेरे लाडलो 22 सितंबर। कब बोले? 22 सितंबर 1539 को हुआ था। कहां पर? करतारपुर। अच्छा ये 15वीं शताब्दी के थे, 15वीं शताब्दी के थे। और इसका जो प्रियजन शिष्य था ना, प्रिय शिष्य, उसका नाम क्या था? लहना। और सिख धर्म में याद रखिएगा मेरे लाडलो 10 गुरु थे। कितना गुरु बोले? 10 गुरु थे। ये अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? लहना को चुना था, जो आगे चलकर कौन क्या बनता है? गुरु अंगद बनता है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। थैंक यू।